कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, और दोनों जो है बहुत अपना आपस में अगर ये दोनों मिलते हैं तब भी मतलब कुछ हो सकता है, अदरवाइज अधूरा ज्ञान जो मेरे पास था वो नहीं होना चाहिए। तो ये ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर ये है क्या, और इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? कंचन मैम, मैं आज भी गुरुजी के बाद थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर को, जी। क्योंकि उन्होंने ही ये विद्या का ज्ञान दिया था। 2011 तक मुझे भी नहीं पता था। अगर मैं आपसे पूछूं, आज की डेट आपके सामने है, 10 अप्रैल 2026, ठीक है। 10 को सिंगल डिजिट पे लाए तो क्या आया? 1। 1। तो ये ड्राइवर हो गया आज का, ठीक है। ओके। 1 + 4 + 1 कितना टोटल हुआ? 6 नंबर। 6। तो ये आपका कंडक्टर हो गया। ओके। इतना सिंपल है। अच्छा। कोई कोई रॉकेट, हमें कोई रॉकेट नहीं उड़ाना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करना है। 10 अप्रैल 2026, 10 को किया तो 1 आ गया, ये आज का मूलांक हो गया। 1 + 4 किया तो 5 हो गया, प्लस 2026 किया तो 6 हो गया। तो आज का ड्राइवर हो गया 1, कंडक्टर हो गया 6। अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा क्वेरी है, वो आप आंसर दे दो हाँ जी। कि आज की इस डेट ऑफ बर्थ का लकी नंबर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि सर 6 नंबर। जी, 6 भी है, अच्छा। बट उससे भी बेटर एक नंबर है अच्छा। जो आज की डेट ऑफ बर्थ में आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? आता ही नहीं है। कौन सा नंबर है सर? नंबर 5। नंबर 5। ओके। आज जो बच्चा पैदा होगा उसके 3 लकी नंबर होंगे, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 6। ओके। अब देखो, आप कितने टाइम से पॉडकास्ट कर रहे हो, लोगों को अपडेट कर रहे हो, शायद किसी ने बताया ही नहीं। बताया नहीं। क्योंकि क्या है ना, हम जितने लोग हैं सब मुट्ठी बंद करके रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारी देने की इच्छा नहीं है। जब आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर कितने सारे राज छुपे हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि बस हमने कहा कि ये डेट ऑफ बर्थ है और इस पे बोलना चालू हो जाओ। हाँ। नहीं, हर डेट ऑफ बर्थ को भगवान ने ब्लेस करके भेजा है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कंचन जी 81 कॉम्बिनेशन ही है। 9 × 9 = 81, ठीक है। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें शायद मैं समझता हूँ 2.25 लाख से ऊपर कॉम्बिनेशन है जो याद नहीं हो सकते। और पुराने लोग तो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 3 जन्म भी कम है। कम है, बिल्कुल। हमें तो परसों की बात तो याद नहीं रहती, सही बात है। क्या कहा था, क्या खाया था, क्या क्या खाया पिया था? था। हाँ। तो ये इतनी परफेक्ट साइंस है, इसको हमने कह दिया चाइनीज न्यूमरोलॉजी। क्योंकि होता क्या ना कंचन जी, जब कोई चीज अब्रॉड से आती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। समुद्र मंथन हुआ, कछुआ आया, उसकी पीठ पे ही हुआ। अब कभी आपने लोशो ग्रिड की स्टोरी सुनी है? नहीं, लोशो भी। उसने कहा कि वो एक पर्वत पे खड़े थे, 7 दिन बरसात हुई। अच्छा, समुद्र मंथन किस में हुआ था? समुद्र मंथन समुद्र में ही हुआ हाँ, था ना। समुद्र में तो हुआ अब था। वो जो लोशो संत है वो पर्वत पे खड़े हो गए। हाँ। वहां पे उन्होंने कहा 7 दिन बरसात हुई, बहुत पानी बरसा, बरसात खत्म होने के बाद उसमें से एक कछुआ निकला। अब हाँ। उन्होंने ये अपनी स्टोरी डेवलप करी हाँ। और उन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ। समझाने के लिए स्टोरी का साथ होना अति उत्तम माना गया है। अब वो कछुआ निकला, कछुए की पीठ पे कुछ नंबर लिखे थे, वो लोशो ग्रिड था। लोशो ग्रेड था। हाँ। 4923578116। यहां से स्टोरी शुरू हो गई बस। अब अगर उसको आप ध्यान से बना के देखोगे ना तो वो एक ह्यूमन बॉडी है। दिस इज 492, यहां से लेके यहां तक 357 है और 816 नीचे है। इसी का सारा खेल है, इसी का सारा खेल है। बस। ओके। क्योंकि किसने कितनी रिसर्च की है वो सारी बात है। वो सारी बात है। इंडिया के अंदर एक वैदिक न्यूमरोलॉजी भी चलती है। ऐसे 5 तरह की साइंसेज हैं वैसे न्यूमरोलॉजी के मर जाए। कबाला भी एक साइंस है और भी 1-2 साइंसेज है। मेन बात क्या है कि वो जो साइंस है वैदिक वाली, उससे हम लोशो ग्रिड को बिल्कुल डिफरेंट लेके चलते हैं। वो ये कहती है कि सिर्फ कुछ प्लेसेस के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर आप रिजल्ट ले सकते हो। हमारी लोशो ग्रिड जो है वो सिर्फ मेडिसिन का आंसर नहीं दे सकती कि किसको कौन सी बीमारी है, उसे कौन सी दवाई खानी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो काम डॉक्टर का, वो काम डॉक्टर पे छोड़ दो। अदरवाइज करेक्टर्स को समझने के लिए ये बहुत ही बढ़िया साइंस है। न्यूमरोलॉजी। इससे बढ़िया जवाब नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971,
तो कंचन मैडम मैं डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकता। सही बात है। 17 को ऐड किया तो क्या आया? 8 नंबर हुआ। तो मेरा ड्राइवर हो गया 8। अच्छा, अब ये नंबर। ड्राइवर कंडक्टर क्या है? हाँ। ये भी अरविंद सूद सर के बनाए हुए वर्ड्स हैं, वरना हिंदी में इसको कहा जाता था मूलांक और भाग्यांक। ठीक है ना? तो अरविंद सूद सर ने इसको सिंपल करने के लिए कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर, बस, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक बस है। हाँ। इसमें दो प्रोमिनेंट लोग हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। अब क्या है, शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, ठीक है, हमने माना कि हमारी लाइफ 80 साल है, एक अप्रोक्स। बाद के 40 साल जो है वो कंडक्टर का रोल है। तो 40 के बाद कंडक्टर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, उसमें कोई नापने की मशीन नहीं है कि संदीप भाई ये जाओ मशीन से दिखा के कि अभी कंडक्टर चल रहा है या ड्राइवर चल रहा है। अच्छा। ड्राइवर होल लाइफ आशीर्वाद देगा, बट सेकंड फेज में प्रोमिनेंट जो है वो कंडक्टर हो जाएगा। अच्छा। अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको समझाता हूँ। 17 सितंबर 1950, 17 का ड्राइवर क्या हुआ? 8। तो ये ड्राइवर हो गया 8। 17 का हुआ 8 प्लस 9 प्लस 1950 करेंगे तो कंडक्टर आता है 23 का 5। ठीक है, हाँ। 5। अब ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। लाइफ में कंचन जी जो मैं रिसर्च कर पाया पिछले 15 सालों में, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 है, उनको लाइफ में खून के आंसू रोने ही पड़ेंगे। अच्छा। अब चूंकि इस व्यक्ति की बात हो रही है, इनका ड्राइवर 8 क्लियर हो गया, तो शुरू के 40 साल इनके ऐसे निकले कि इनको छुप के भी रहना पड़ा। अच्छा जी, बहुत मेहनत करी, चाय भी बेची प्लेटफॉर्म पे, बट उसके अंदर स्पोर्ट नहीं मिला, और जैसे ही आरएसएस को ज्वाइन किया, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है ना? हाँ। तो लाइफ में जब भी 2, 4, 8 आएगा वो दुख तकलीफ दे के जाएगा। अच्छा। अब जब किसी का भी उठा के आप देख लो, मेरा भी आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ओके। जब तक मेरा ड्राइवर का फेस रहा, मेरी लाइफ एक हेल रही। अच्छा। 2021 में 2011 में सॉरी, मेरा कंडक्टर एक्टिवेट हुआ और संदीप बजाज को एक आशीर्वाद मिल गया, न्यूमरोलॉजी समझ में आ गई। आज 15 साल से गुरुजी के आशीर्वाद से सारा काम बन रहा है, वरना मैं भी तो वही था। हाँ। पर कंचन जी मेरा इंटरव्यू तब नहीं ले रही थी, आज ले रही है, ये फर्क है। हाँ, बिल्कुल। सो हमें समझना है कि लाइफ में 3 ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 1 नंबर जो रहेगा, 5 नंबर जो रहेगा, 6 नंबर जो रहेगा, वो ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में रहेगा 3, 9 एंड 7। ओके। और जो लाइफ में हमेशा आपको मेरी तरह दुख तकलीफ के साए में रहेंगे, वो रहेंगे 2, 4, 8 वाले। 2, 4, 8 वाले। 2, 4, 8। 8। ठीक है, मतलब आपका टाइम तो आपने कर लिया, आप संदीप बजाज बन गए, लेकिन अभी मेरा भी नहीं आया, तो आएगा आएगा, तभी मैंने कहा हनुमान जी को पकड़ो। ठीक है। क्योंकि आप 9 नंबर वाले हो, जितना हनुमान जी की शरण में जाओगे, जितना नॉन वेज से दूरी बनाए रखोगे, उतना जैकपॉट लगेगा। अच्छा, बस ये समझना है। ठीक है सर।